अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। इसमें हम देखेंगे इम्यूनिटी की डेफिनेशन, रिस्पांस किस तरह का होता है इम्यूनिटी में, ठीक है, और बेसिकली इम्यूनिटी की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी बेसिकली समझे कि ये हमारी बॉडी को नेचर का एक गिफ्ट है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है। ठीक हो गया। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर देती है, ठीक है, और एक्टिव कर देती है स्पेसिफिक सेल्स को, जिनकी हेल्प से वो जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है विथ ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। यानी इफेक्टिवली उस मटेरियल को और बहुत क्विकली उस मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम सेल्स, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, अब देखें ना, वैसे तो हमारी जो बॉडी है उसमें और भी बैरियर्स हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो एंटर ही ना हो। जैसे स्किन है हमारी बॉडी की, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, ये सबसे बेस्ट बैरियर हैं, ये एंटर ही नहीं होने देते। उसके अलावा फैगोसाइट्स हैं कि अगर वो एंटर हो जाए तो जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं वो उनको एंगल्फ कर लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो थर्ड मैकेनिज्म भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडीज़ जो हैं वो डिफेंड कर सकती हैं अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। और वो थर्ड मैकेनिज्म कौन सा है, इम्यून सिस्टम, जिसकी इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हैं जी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़। बी लिम्फोसाइट बर्ड्स में ना एक ऑर्गन होता है, इनकी जो क्लोएकल वॉल होती है ना उसके साथ, जिसे हम बुर्सा फैब्रिका कहते हैं। सबसे पहले हमें वहाँ से पता चला था कि बी सेल्स जो हैं उनका इम्यूनिटी में रोल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स बेसिकली थाइमस ग्लैंड के साथ एसोसिएट होते हैं जो नियर द हार्ट प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। और एंटीबॉडीज़ कब बनती हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है और उस फॉरेन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीजन पे दो तरह से अटैक करती हैं। या तो उसको बिल्कुल इमोबिलाइज कर देती हैं, यानी उसकी मूवमेंट को रोक देती हैं, या फिर उसको इतना तेज़ी से मूव कराती हैं कि उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन का सेकंड नेम है इम्यूनोजन। ये फॉरेन पार्टिकल होगा और जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर होगा ये स्टिमुलेट कर देगा टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ जो है ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी जिसने इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया है। एंटीबॉडीज़ बनती कहाँ पे हैं, बी लिम्फोसाइट्स में, फिर लिम्फ में चली जाती हैं, ब्लड में, जहाँ पे उनको सर्कुलेट कर दिया जाता है जिस जगह पे उन्होंने जाना हो। अब यहाँ पे देखें, ये एंटीबॉडी है हमारे पास, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, दो चेन्स होती हैं, हैवी चेन है और लाइट चेन है। ये देखें, ये सेल सरफेस पे आ गई एंटीजन, इसने क्या प्रोड्यूस की, एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। अब यहाँ पे देखें एंटीबॉडी इसके साथ अटैच हो गई और ये दो तरह से रिस्पांस देगी, या तो एंटीजन को इमोबिलाइज कर देगी और या फिर एंटीजन को ज़्यादा मोशन उसकी काज कर देगी जिसकी हेल्प से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब रिस्पांस हमने कहा, अभी तक हमने बात की इम्यूनिटी की, एंटीजन और एंटीबॉडी की। अब हम बात करेंगे रिस्पांस कैसे होते हैं इम्यूनिटी में। रिस्पांस बेसिकली दो तरह का होता है, सेल मीडिएटेड रिस्पांस एंड ह्यूमोरल रिस्पांस। अब हम इनमें ज़रा डिफरेंस देखेंगे। सेल मीडिएटेड रिस्पांस कौन सा होता है, इसमें इन्वॉल्व हैं टी सेल्स। सेल मीडिएटेड रिस्पांस में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, टी सेल्स। टी सेल्स क्या करेंगे, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम्बैट करेंगे या फिर क्या करेंगे कि रिजेक्शन जो है फॉरेन टिश्यूज़ की उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पांस, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाती है फॉरेन टिश्यू की। ह्यूमोरल रिस्पांस, इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे, बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करेंगे, एंटीजन आया उसको रिकॉग्नाइज किया, ये दो तरह के सेल्स बना देंगे, एक होंगे प्लाज्मा सेल्स, एक होंगे मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सिंथेसाइज करेंगे एंटीबॉडीज़, ठीक है, और उनको रिलीज़ कर देंगे ब्लड प्लाज्मा में या टिश्यू फ्लूइड में। अब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, वो अटैच हो जाएंगी बैक्टीरिया के साथ, उनका फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगी, या फिर क्या करेगी, जो टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगी और एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देंगी। इस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल रिस्पांस।
जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स था वो क्या था, उसमें टी सेल्स इन्वॉल्व थे, वो कम्बैट कर लेते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, यहाँ पे डायरेक्ट रिजेक्शन कर देते थे फॉरेन टिश्यू की। लेकिन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में क्या है, बी सेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, ठीक हो गया। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएंगी और फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देंगी, या फिर वो न्यूट्रलाइज कर देंगी टॉक्सिन्स को और एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। अब मेमोरी सेल जो होती है ना, जो बी सेल ने प्रोड्यूस की, उनका क्या फ़ायदा होता है, नेक्स्ट टाइम अगर सेम डिजीज़ आएगी ना तो सेम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी हमारी बॉडी में, यानी वो हमारी मेमोरी में सेव हो जाएगी चीज़। जहाँ जैसे हम वैक्सीनेशन लेते हैं इस पोलियो की, स्मॉल पॉक्स की, मीज़ल्स की, मम्प्स की, ठीक है, तो हम उससे इम्यून हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में वो मेमोरी आ जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की टाइप्स पे। बेसिकली 2 टाइप्स हैं इम्यूनिटी की, एक्टिव इम्यूनिटी है एंड पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, अच्छा एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यानी इसमें ना एंटीबॉडीज़ जो हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही होती हैं, यानी उनको हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, एंटीबॉडीज़ हम प्रोवाइड नहीं करते। अब देखिए ना, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से सर्वाइव कर गई है, तो हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी। या समटाइम ऐसा होता है हमें इंजेक्शन लग रहे होते हैं, वैक्सीन्स लग रही होती हैं, उस वैक्सीन के रिजल्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हमने खुद एंटीजन इंट्रोड्यूस की है। जैसे हमें आजकल कोरोना की वैक्सीन्स लग रही हैं, या फिर जैसे मीज़ल्स, मम्प्स, पोलियो वगैरह की हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव में हमने एंटीजन्स प्रोवाइड की, पैसिव में हम एंटीबॉडीज़ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी 2 तरह की होती है, ठीक है, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली। अच्छा, क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम, यानी सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन बॉडी में खुद नहीं बांध रही, इसमें हम आउटसाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम एंटीजन्स जो हैं वो खुद प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि हम एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई हम रिस्क नहीं लेते, हम फ़ौरन से ना कोई कह लें कि हमें बहुत शॉर्ट टाइम में एंटीबॉडीज़ चाहिए, तो हम फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इमीडिएट होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ खुद से नहीं बांध रही होती। अगर दोबारा वो डिजीज़ होगी, दोबारा वो प्रॉब्लम होगा, तो एंटीबॉडीज़ हमें इंजेक्ट ही करनी पड़ेगी, एंटीबॉडीज़ खुद से नहीं बांध रही यहाँ पे, ठीक हो गया। ये मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमें टेटनस को डील करना हो, हेपेटाइटिस को, रेबीज़ को, स्नेक को बाइट, वेनोम वगैरह को। और स्नेक बाइट के केस में हम क्या करते हैं, एंटी टॉक्सिन्स ऐड करते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है ना, तो हमने उसका तोड़ करना है, हम एंटी टॉक्सिन्स ऐड कर देते हैं एंटीबॉडी की बजाय, इसीलिए उस सीरम को हम क्या कहते हैं, एंटी वेनम सीरम।